लोकसभा चुनाव 2024 राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और तमाम रीजनल पार्टी भी मैदान में हैं और इसी क्रम में भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश संयोजक कृष्णा हांसदा हमारे साथ है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। तो कृष्णा हांसदा जी, जमशेदपुर लोकसभा चुनाव और झारखंड में कितने कैंडिडेट आपने उतारे हैं पूरे झारखंड प्रदेश में? सबसे पहले नमस्कार सभी एडी लाइव के दर्शकों को। देखिए, आज जो ये लोकसभा चुनाव हो रही है 2024 का, इस लोकसभा चुनाव में हमारे भारत आदिवासी पार्टी की ओर से 3 जगहों पर हम लोग चुनाव लड़वा रहे हैं। इसमें लोहरदगा और खूंटी और इसके बाद जमशेदपुर लोकसभा। आपने अपनी पार्टी के तरफ से अपने प्रतिनिधि को उतारा, क्यों? देखिए, ये जो सवाल है कि आज हम अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं, मेरे जल जंगल ज़मीन की बात क्यों नहीं कह रहे हैं, इसका मूल कारण ये है कि आज जो भी पार्टियां हैं राष्ट्रीय लेवल के चाहे क्षेत्रीय लेवल के, वो केवल नाम मात्र का वह क्षेत्रीय रहा, नाम मात्र का राष्ट्रीय रहा। आदिवासी मुद्दा उनके पास है नहीं, आदिवासी का हित में किसी तरह का कोई बात नहीं करते हैं, जिसके कारण आज हम तुष्टीकरण की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम मणिपुर में हमारे साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, और आपका उसी तरह नागालैंड हो चाहे कहीं पर भी हो, मध्य प्रदेश में पेशाब कांड हो, तो हर जगह पर आदिवासियों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हम देख रहे हैं, उसको देख करके हम ये त्रस्त हो गए हैं। और इसीलिए हम लोग पूरे भारत के आदिवासी जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो सामाजिक जो आंदोलनकारी है, हम लोगों ने ये एक निर्णय लिया कि अब हम ना बीजेपी पे भरोसा कर सकते हैं, ना कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं, ना क्षेत्रीय दल पे, क्योंकि सभी दलों पर किसी न किसी पूंजीपतियों का ही हाथ होता है, क्योंकि वो पार्टी चला रहे हैं समाज से नहीं, वो पार्टी चला रहे हैं पूंजीपतियों का पैसा से। इसलिए आज तक भारत में 76 साल होने के बाद भी आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार, चाहे मौलिक अधिकार, चाहे न्यायिक अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है। बात अगर हम करते हैं कि आपने मणिपुर की बात किया, तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध किया, और अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो अर्जुन मुंडा ने बिरसा मुंडा का स्टैचू संसद भवन में लगाया। तो क्या दोनों पार्टी तो काम कर रही है आदिवासी के लिए? आप कैसे बोल रहे हैं कि वो आदिवासी के लिए काम नहीं करती? देखिए, स्टैचू बैठाना अलग चीज़ है और मणिपुर में सुरक्षा देना दूसरी चीज़ है। तो आज भारत का राष्ट्रपति आदिवासी है, प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री है, ना कि आपका बीजेपी का प्रधानमंत्री है। तो आज सवाल ये पैदा हो रहा है कि मणिपुर भारत से बाहर तो नहीं है। यदि वो अमेरिका जा सकते हैं, ब्रिटेन जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं और दुनिया घूम सकते हैं, तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि आदिवासी का यहाँ पर 11 महीना से आज उनका हत्या और उनके साथ अत्याचार और प्रताड़न हो रहे हैं। तो उस जगह पर बीजेपी से किसी भी जो केंद्रीय नेता हो, चाहे कोई भी पर्यवेक्षक के रूप में उनको देखने नहीं गए। हम क्या समझेंगे? या अर्जुन मुंडा का आप संसद भवन में बिरसा मुंडा का स्टैचू बैठा लेने से आदिवासी को न्याय मिल जाएगा, ऐसे मैं नहीं मानता हूँ। ये तो आदिवासी को मूर्ख बनाने का है। ठीक है, बिरसा मुंडा का तो एक रोल मॉडल, आइकॉन है। पूरा वर्ल्ड में बिरसा मुंडा को आइकॉन बनाते हुए वर्ल्ड में अंग्रेजों ने लैंड रेवेन्यू रूल्स बनाया 1919 को, पूरा वर्ल्ड में बनाना पड़ा। तो बिरसा मुंडा एक अलग चीज़ है, और अर्जुन मुंडा यदि उनका वो स्थापित कर रहे हैं तो उनका तो फ़र्ज़ है, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो मणिपुर में मेरा जो आदिवासी समुदाय है, उनके साथ जो आज हत्या और बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुए, और वहाँ जो अभी राज्यपाल है अनुसुईया उइके, वो तो रो के बोल रही है कि वहाँ 100 मात्रा और अधिक यहाँ घटना घटी है। मतलब कि जो बात पेपर मीडिया में आ रहा है उससे भी कई गुना घटना घटित हुए हैं। और आपकी पार्टी के इस लोकसभा चुनाव 2024 में क्या चुनावी घोषणा पत्र है आदिवासी समाज के लिए? जी देखिए, मैं भारत आदिवासी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र का बता दूं, हमारा घोषणा पत्र बिल्कुल ही आदिवासी हित का है और संवैधानिक है, और झारखंड के साथ साथ पूरे भारत के हम लोग किसी का विरोध में नहीं,
हम दबे कुचले लोगों का हित के लिए हम मैनिफेस्टो जो बनाए हैं वो एकदम पारदर्शी है। जैसे एक नंबर में 2016-17 में जो झारखंड के आदिवासियों की ज़मीन और भूंयारी ज़मीन जैसे ज़मीन को लैंड बैंक में ये समाहित किए हैं, इसका हम जीतने के बाद इसको रद्द कराने का काम करेंगे। संशोधन अधिनियम जो 2023 का है, तो सरकार ने, भाजपा सरकार ने बनाया है। इतना खतरनाक कानून बनने के बाद, लागू होने के बाद, जंगल में मेरे लोग जो पत्ता और दातुन चुनने जाते हैं या चिरंजी या महुआ चुनने जाते हैं, उनको वहाँ ठेकेदार उनको दिए जाएंगे और ठेकेदार अपना सिक्योरिटी के माध्यम से हमारे लोगों को गोली भी मरवा सकता है। ये है कानून में लिखा हुआ है, ये कानून में लिखा हुआ है। ये गोली पास भी मरवा सकता है। गोली मार अभी छत्तीसगढ़ में तो केंद्र में और राज्य में 2016 और 17 में लैंड बैंक के नाम से आदिवासियों की जमीन को समाहित किया है। तो ये जो जिसके लिए अंग्रेजों के साथ बिरसा मुंडा और आगे है, पहचान है, तो हम लोग धर्म को। ठीक है, तीसरा चौथा है कि आपका अनुच्छेद 201 के तहत पारा 5 के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू करवा। यहाँ पर आपका हम लोग बोल रहे हैं, गांधी ने भी अभी 5वीं अनुसूची से छड़े हैं। यदि 6वीं अनुसूची इनर लाइन का परमिट बात करेंगे और क्या क्या, थोड़ा उसको विस्तार फिर हम लोग चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र यहाँ जो संचित ने 275 हमारे मद है वो सारा सीधे ग्राम सभा में दिया। लोग मांग करते हैं कि हमारे झारखंड में भी जितना ग्राम सभा है जो पारंपरिक रूप से चलाए जा रहे हैं, उनको वो मद जो संचित निधि का मद है वो केंद्र सरकार यहाँ हमें ग्राम सभा को थोड़ा बताइए। 7वां में है कि संविधान के में स्थानीय नियोजन नीति ताकि नौकरी, व्यापार, रोजगार हो सके यहाँ के स्थानीय लोगों को। अच्छा रहता है। 8वां में है खान और खनिज अधिनियम 1900 प्रबंधन अनुसूचित क्षेत्रों में लाना है। 9 आदिवासी क्षेत्रों से होने वाले पलायन व ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर नियंत्रण। 10वां है कि खड़िया जनजाति को जो अभी जनगणना में शून्य बताया गया है, दिखाया गया है, जिसे बजट के माध्यम से पुनः ठीक करवाकर उनकी जो 1,96,00,000 विभाग है जिसे करवाना है। 11वां में है कि पत्थलगड़ी कोयलकारों के आंदोलन का सभी आंदोलन दिलवाना, जी के समाप्त करवाना। 12वां में हो और कुड़ुक एवं खड़िया और अन्य आदिवासी की 8वीं अनुसूची में। 13वां में है प्रत्येक प्रखंड में स्थानीय महिलाओं द्वारा नियंत्रित एवं संचालित बाजार की स्थापना, वनोपज एवं कृषि उपजों के भंडारण, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना। 8वां है खूंटी ये तो उधर का है। आपका 13 पॉइंट जो है, इस 13 यहाँ लोकसभा चुनाव में लोगों के और इससे हम लोग को आशा से समुदाय और मूलवासी हमें समर्थन कर रहे हैं। आ सकते जमशेदपुर लोग के आपकी पार्टी की तरफ दे दीजिए, खूंटी तरफ जी। लोकसभा प्रत्याशी है बेलो साहब बबीता कच्छप जी, और काफ़ी अच्छा उनका अभी प्रदर्शन है। और उसी तरह यहाँ लोकसभा MLLB जो प्रत्याशी है और समाज में काम, वो आज 9वां जब में इनको कैंडिडेट बनाए हुए हैं। चलिए, भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश संघ के द्वारा यह दर्द जो आदिवासी के शोषण हो रहा है, उसी के लिए आदिवासी पार्टी ने अपनी कैंडिडेट जमशेदपुर लोकसभा, खूंटी लोकसभा आ रहा है। और हमें लगता है कि यह जो लोग अच्छा तरीके को अपनी लोगों को अपनी तरफ आकर्षण करना, यह आदिवासी पार्टी का संयोग हंसदा के द्वारा है। उन्होंने कहा जो सब दिन पार्टी के तरफ से, इनके तरफ से है, लेकिन आदिवासी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि बिरसा मुंडा ने उलगुलान का और सिद्धू कानू, चांद भैरव ने भी उलगुला। हमें लगता है कि उलगुलान भी हो रहा है, लेकिन चुनाव के उस महापर्व और तरीका से हो रहा है, सबसे बड़ा पर्व है। हमें लगता है कि आदिवासी वोटर के साथ साथ अदर वोटर भी है, वह भी इसमें ध्यान देंगे, लेकिन पार्टी ने अपनी भूमिका जरूर मैदान में उतार दी है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी
है।